साथियों, आपने देखा होगा कि मोबाइल ने बहुत सारा हमें नुकसान पहुँचाया है, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ख़ैर, लेकिन जो नुकसान पहुँचाए हैं, उनमें सबसे अधिक नुकसान जो पहुँचा है, वो हमारी नींद को पहुँचा है। हमारी नींद पूरी तरीके से नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बहुत सारे लोग नींद की दवाइयाँ, गोलियाँ खा कर के नींद ले रहे हैं। तो मोबाइल ने जो नींद को नुकसान पहुँचाया, आप कहेंगे कि इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहला तो उपाय यही है कि कारण का निवारण हो। मतलब मोबाइल से जो नींद खराब हुई है, उस मोबाइल का ही हम एक डिसिप्लिन्ड वे में प्रयोग करें। जैसे आपका सोने का जो टाइम है 9-10 बजे, उससे 2 घंटे पहले आप मोबाइल को दूर रख दें, है ना? जिस कारण से हमारी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस कारण को ही दूर किया जाए, ये सबसे पहली वो है, चिकित्सा कह लो, उपाय कह लो। दूसरा उपाय क्या है? पादाभ्यंग मतलब पैर के तलवों की मालिश। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो आस-पड़ोस में आप किसी को पूछना जो थोड़ा-सा रुचि रखते हैं इन विषयों में, वो आपको कहेंगे कि नींद नहीं आती है तो हर कोई आपको बताएगा कि पैर के तलवों की मालिश करो। दोनों तलवों की आप मालिश सोने से पहले करेंगे, तो आपको नेचुरल तरीके से नींद आने लगेगी। असल में नींद जो है वो नेचुरल प्रोसेस ही है। अब इन वजह से हमारे बाहरी इन कामों से या बाहरी जो हम कर रहे हैं, उससे वो डिस्टर्ब हुई है लेकिन है नेचुरल प्रोसेस। तो वो नेचुरल तरीके से ही उसको इंड्यूस करो। तो आप तलवों की जब मालिश करेंगे 10-15 मिनट तेल से, सर्दियों में आप जैसे इन दिनों में अभी आप तिल के तेल से कर सकते हैं, गर्मियों में सरसों के तेल से कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको नींद लाने में मदद करेगा। यद्यपि इसके बहुत सारे लाभ और हैं। पैर के तलवों की मालिश के, जो हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किए हैं, लेकिन आज हम केवल नींद पर बात कर रहे हैं अभी, तो ये नींद लाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, ये आप अनुभव करेंगे। दूसरा जो आपको करना है, वो ये करना है कि सोने से ठीक पहले 100 से उल्टी गिनती शुरू। जैसे आप लेट गए बिस्तर में, अब मालिश करके लेट गए, तो 100 से उल्टी गिनती शुरू कर दो। उल्टी गिनती में क्या? बिल्कुल शिथिल कर लो शरीर को और आँख बंद करके 100, 99 जैसे आप बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, उसी तरीके से आप धीरे-धीरे बिल्कुल मन ही मन, तो आपको लगेगा कि कुछ समय में आपको नींद आने लगी है। ये दूसरा उपाय है, क्योंकि ये जो बोलना है ना, इसको मैं आपसे बता दूँ कि ये एकाग्रता बढ़ाता है। आप जैसे बच्चों को भी जिनको नींद भी आती है, उनको भी ये उपाय करवाएँगे तो उनकी दिमागी शक्ति, उनकी दिमागी क्षमता, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनका जो जिस्म जैसे पढ़ाई है उनका या वहाँ आउटपुट आपको बेहतर दिखने लगेंगे। आप ये प्रयोग अपने साथ अपने घर के सभी लोगों पर, बच्चों पर भी करवा सकते हैं। तीसरा उपाय करना है आपको कि अगर आप दूध पीते हो, तो दूध में चुटकी भर जायफल डाल दीजिए। चुटकी भर पिसा हुआ जायफल आप दूध में और मीठा दूध जैसे भी आप लेते हो, उस दूध को पीजिए आप और नींद आपको आने लगेगी। ये तीसरा उपाय हो गया एक ही साथ। चौथा, सोने से